हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में। आज आपका बहुत ही स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत ही एक ऐसी महिला की कहानी, एक ऐसी महिला की सच्ची जर्नी की कहानी की वीडियो आपके सामने लेकर कर आई हूँ। तो प्लीज़ एंड तक वॉच जरूर करें, क्योंकि ऐसी संघर्ष भरी कहानियाँ मैं हमेशा ही अपने वीडियो के अंदर लेकर कर आती रहती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर एक भारतीय नागरिक मेरे इस वीडियो को देखे, महिलाएं देखें। इसलिए हमेशा ही मैं महिलाओं के लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती रहती हूँ, और इसमें जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना के ऊपर आधारित होता है। जी बिल्कुल हाँ, मैं आज आपके लिए एक ऐसी ही महिला जिसने विधवा और सुहागन, मतलब ना सुहागन होते हुए भी वो विधवा की पूरी जिंदगी उसने जी है, ऐसी एक लाली महिला की कहानी जिसका नाम था लाली, और वो रहने वाली थी ब्यावर शहर की। जी हाँ, बिल्कुल गरीब परिवार से ही थी वो। क्योंकि मैं जितनी की महिलाओं की कहानी और संघर्ष भरी जीवन की जो घटना सच्ची लेकर कर आती हूँ, वो आप लोगों को, आप जानते हैं कि ऐसी महिला को लेकर कर आती हूँ जिसको जिस इस वीडियो को जो देखे महिला, वो इस चीज़ से मोटिवेट हो और आगे बढ़े कि ये चीज़ उनके साथ में ही नहीं, बाकी दुनिया में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके साथ में ऐसी चीज़ें होती है। पर कई महिलाएं होती है जो इस चीज़ से हार जाके अपने आप को एक घुटन भरी जिंदगी में जीती रहती है, और कई महिलाएं ऐसे होती है कि संघर्ष करके अपना साहस दिखा करके आगे बढ़ती है। बिल्कुल हाँ, यही है जो मैंने आपको बताया। ये लाली 4 बहनें होती है, और ये रहने वाली होती है ब्यावर की। जी हाँ, मतलब आप इसको आप मिडिल क्लास वाले भी नहीं बोल सकते, बहुत ही गरीब परिवार से ये होती है। और इन चारों बहनों की शादी एक ही परिवार में कर दी जाती है, मतलब भाइयों के साथ में ही, काका बाबा के अंदर। तो जो ये लाली थी, इसके हस्बैंड इसके साल 2 साल बाद में ही इसको, मतलब इसने वो अपने हस्बैंड की ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब दारू पीना, मारपीट वगैरह, साल 2 साल के अंदर ही इसको काफ़ी चीज़ें सहन करनी पड़ी। और थोड़े टाइम बाद में ही लाली को, मतलब 3 लड़कियां और 1 लड़का ये हुआ। तो जैसे ही, मतलब लाली को 3 लड़कियां और एक बाद में जाकर के होती है ना, कि भाई 1 लड़का तो हो ही जाए, ये सबकी वो होती है। तो 3 लड़कियों के बाद में लाली को 1 लड़का हुआ। पर उसके हस्बैंड को दारू पीने की इतनी बड़ी लत पड़ चुकी थी कि वह पैसों के लिए लाली को हमेशा ही मारता रहता। और तब लाली पैसे, मतलब लाली कहाँ से देती, लाली बाहर जाती नहीं, कमाने के लिए नहीं जाती बिल्कुल भी, मतलब वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो वो बाहर बिल्कुल नहीं जाती। उसका पति जो ला करके देता, उसमें उसका घर का खर्चा चलता। इस तरीके से लाली के बच्चे भी थोड़े बड़े हुए, और एक दिन अचानक ही लाली के हस्बैंड जो थे वो उसको छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। और काफ़ी, मतलब कर्जा उस टाइम, अगर आप मानो 3 या 4 लाख रुपए का कर्जा एक महिला के लिए जो घर में रहते है ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसके लिए 3-4 लाख का कर्जा छोड़ करके उसका आदमी जो है वो छोड़ के चला जाता है उसको, और उसको पता ही नहीं चलता। वो अपने पति की हर जगह वो करवाती है, पर उसका पति मिलता नहीं है, तो वो उसको छोड़ करके चला जाता है। लाली का खुद का ना तो मकान था ससुराल के अंदर, और वो किराए से ही रहती थी। बिल्कुल, अब लाली इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी, इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी कि अब वो करे तो क्या करे। इधर से चलो ठीक है, अगर कर्जा नहीं होता तो ये होता कि वो, मतलब झाड़ू पोछे वगैरह कुछ भी कर करके अपना किराया का मकान और अपने 4 बच्चों का भरती। पर वो बहुत ही डिप्रेशन में आ गई कि उसके हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए, ऊपर से ये 3-4 लाख का कर्जा उसके ऊपर। वो इतनी पागल की जैसे होने लगी, बच्चियां उसकी छोटी, और लड़का बहुत ही छोटा। अब वो करे तो क्या करे। आप नहीं मानते हो, उसकी बहुत ही छोटी सी उम्र में, मतलब शादी कर दी गई थी। जितने उसके 4 बच्चे हो, उस उम्र में उसकी शादी होनी थी। पर लाली दिन ब दिन बीमार रहने लगी, उसके बच्चे भी इधर उधर भटकते रहते, ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही। और ऊपर से जिस किराए के मकान में वो रहती, उसका दिन ब दिन किराया जो था उसके ऊपर चढ़ा ही जा रहा था। तो लाली इस तरीके से एक दिन बैठी हुई थी, तब वो उसके पास अपने बच्चों को, जब वो भूख और प्यास से तड़पते हुए देख रही थी, तब लाली ने सोचा कि मुझे जिंदगी में ऐसे तो नहीं जीना है, ऐसे तो मुझे हार नहीं माननी है, और मुझे कुछ ना कुछ करना है। लाली, जो ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, उसने घर में झाड़ू पोछा करने का काम स्टार्ट किया। जी हाँ,
उसने घर में झाड़ू पोछे करने का ना किया, और जो सबसे बड़ी बेटी थी उसको वो समझा करके जाती थी। मतलब तीनों और चारों बच्चों को वो बाहर से काम करके घर का खाना वाना बना बनू करके, और वो ताला लगा करके, और अपने बच्चों को समझा के जाती थी कि तुम बाहर मत निकलना, तुम्हें जो खाना है पीना है वो तुम अंदर ही खा पी लेना, और अंदर से वो ताला लगा करके वो झाड़ू पोछे करने जाती थी। वो कम से कम 5-6 घर के अंदर झाड़ू पोछे करने जाती थी। सुबह 8 बजे वो निकलती थी। उस टाइम उसने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर वो किया नहीं। फिर जब वो आती 3 बजे 2 बजे करीबन, और फिर आती थोड़ा टाइम लेटती, और फिर उसने थोड़ एक चीज़ काम करना और स्टार्ट कर दिया, घर-घर में जाकर के मालिश करना। जी हाँ, वो घर-घर में जाकर के, जैसे डिलीवरी वाली महिला होती थी, जैसे जापे वाली महिला होती थी, उनके घर पे जाकर के मतलब है ना मालिश करना। और कई औरतें होती थी जो मालिश के लिए बच्चे बच्चे की मालिश के लिए बुलाया करती थी, तो वो काम करने लगी थी। वो पूरा दिन ही इसके अंदर अपना व्यतीत कर देती। इस तरीके से उसने पैसे जोड़ के, और किराए के जो पैसे थे वो किराए का भी रेंट चुकाती रही, और ऊपर से वो उसने अपने पति के 3 या 4 लाख रुपए उसने चुकाए, क्योंकि वो जिनसे पैसे लिए थे वो उसको बहुत ही परेशान करते थे। इस तरीके से लाली ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और फिर जब जैसे ही लाली की जो बच्चियां बड़ी हुई, तो लाली को स्कूल का भी वो होने लग गया कि मैं अपनी बच्चों को स्कूल डालूं। और उसने जो दिन की शिफ्ट होती है 12 बजे 12:30 बजे वाली, जो 5 बजे तक रहती है, उसमें उसने अपने बच्चों को डाला, ताकि वो 8 बजे के जाती झाड़ू पोछे करने, बीच में आ जाती अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के, और फिर वो 1-2 घंटे बीच में आकर के रेस्ट करके वो मालिश के लिए निकल जाती, और शाम होती तो वो अपने बच्चों को वहाँ से स्कूल से लेके आती। इस तरीके से लाली ने धीरे 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 अपने पति का कर्जा उतारा पूरा, और अपनी मतलब जो मतलब उसने धीरे धीरे पैसे भी इकट्ठे करे, उस पैसों से उसने एक खाली प्लॉट खरीदा। जी हाँ, ये घटना मुझे इसलिए पता पता है कि अभी मैं 2-4 दिन पहले ही अभी बाहर गई हुई थी। तो जहाँ मैं गई थी, ये वहाँ के उनके पड़ोसी की ही बात थी। तब मैंने जब वहाँ मैं किसी रिश्तेदार के गई, तब मैंने पूछा कि ये इनके हस्बैंड दिखाई नहीं देते। तब मुझे पूरा इनकी कहानी, इनके जीवन के संघर्ष की कहानी पता चली। तब मैं जाकर खुद लाली से मिली, और लाली की बच्चियों से मिली। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो लाली ने धीरे-धीरे पूँजी करके प्लॉट खरीदा, पर रही वो किराए के मकान में। जी हाँ, और उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह करवाया। आप नहीं मानते हो, अच्छे परिवार में उसकी शादी करी लाली ने, और आज उसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का स्कूल जाते हैं, घर संभालते हैं, और आज लाली वही काम करती है। जैसे घर-घर में जाकर के झाड़ू पोछे का काम करती है, मालिश करने जाती है, जच्चे बच्चे की मालिश करने जाती है, और बड़े गर्व से अपनी पूरी ज़िंदगी को जीती है। तो आप एक चीज़ बताइए कि ऐसी भी हमारे भारत के अंदर ऐसी महिलाएँ भी हैं, जिनके ऊपर सच में अगर बोले ना तो ये गर्व की बात होती है। जो औरत पढ़ी लिखी नहीं होती, ऐसे उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले जाते हैं। ये हाँ, चलो ठीक है, अगर कुछ हो जाए या कुछ डेथ वगैरह हो जाती है तो वो एक बात अलग होती है। पर इस तरीके से अगर महिला को बीच राह में छोड़ कर के अगर आदमी कहीं दूसरी जगह चले जाए, ऊपर से इतना कर्जा, ऊपर से 3-3 4-4 बच्चों की ज़िम्मेदारी एक महिला के ऊपर पटक डाल दी जाती है, तो सोचिए कि उस महिला के ऊपर क्या बीतेगी। वो किस तरीके से उस कर्ज़े पर नहीं, लाली जो है उसने उस कर्ज़े को भी मतलब चुकाया, और अपनी बड़ी बेटी की शादी करी। मैंने खुद ने जाकर के देखा, बड़ी बेटी की इतने अच्छे घर में शादी करी, और बड़ी बेटी भी बीच-बीच में आकर के अपनी मम्मी को इनको सँभालती है, उनको सपोर्ट देती है, और उनके बच्चे अब आज पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, ये कितनी बड़ी हौसले की बात है, ये किसी जंग से कम नहीं होती एक औरत की। अगर हम लोग आज बैठे-बैठे रहेंगे तो 10 रुपए भी हमको कोई नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, 10 रुपए के लिए भी हम लोग मोहताज हो जाएँगे। पर हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं, जो इन चीज़ों को मतलब इतना मतलब वो मतलब हारती नहीं है, और आगे बढ़ती है अपने लाइफ के अंदर। तो इन वास्तव में सच बोले जाए तो इन महिलाओं के लिए एक सैल्यूट देने का ही काम होता है, कि सैल्यूट देने की इच्छा होती है कि ऐसी औरतों पे, ऐसी महिलाओं पे हम लोगों को गर्व है, जो जीवन के संघर्ष में हारती नहीं है। पर कुछ महिलाएँ हमारी ऐसी होती है कि इन चीज़ों से हार जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, या फिर कुछ अपने साथ में इतना गलत कर लेती है ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो मैं ऐसी महिलाओं
महिलाओं के लिए ही ये मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती हूँ, ताकि ये महिलाएँ मेरे वीडियो को देखें, वॉच करें और समझे कि जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति हो जाए तो महिलाओं को हारना नहीं है। क्योंकि आर्मी वगैरह होते हैं वो ऐसे कभी ऐसे ही करते हैं, बच्चों के साथ महिलाओं को छोड़ कर के चले जाएँगे। मैं ऐसा नहीं कह रही थी कि भारत में रहने वाला हर एक आदमी ही पुरुष ही ऐसा होता नहीं है। पुरुष ऐसे भी होते हैं कि अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहू-बेटियों को पूरा-पूरा सपोर्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। ऐसे भी हमारे भारत देश के अंदर ऐसे भी है आदमी जो अपनी महिलाओं को ये नहीं सोचते कि घर में बैठे रहे, नहीं वो अपनी एक पहचान बनाएँ। पर कहीं पे ऐसे भी पुरुष होते हैं कि अपनी पत्नियों को बीच मझधार में छोड़ कर के चले जाते हैं। तो आप सोचिए ये कितनी मतलब शर्म की बात होती है कि ऊपर से 3-3 2-2 बच्चे पैदा करके चले जाए। ऊपर से वो कर्जा एक महिला के ये सब कुछ ये करना कितना भारी पड़ता है। और फिर अगर यही चीज़ें हो जाए, महिला बाहर कमाने के लिए चली जाए, तो हमारे घर समाज के लोग रहने वाले कई तो लांछन उठाएँगे। अरे पता नहीं कहीं जाती होगी, पता नहीं इनका क्या पता है, कहाँ मुँह माने। मतलब आपको वो लैंग्वेज मैं इसमें यूज़ नहीं करना चाहती, बहुत ही गंदा वर्ड बोला जाता है। चाहे वो 2 वक़्त झाड़ू-पोछा करके भी इज़्ज़त का भी अगर कमाएगी तो भी उसके लिए मतलब गलत ही बोला जाता है। आज हमारे भारत समाज के अंदर ऐसा होता है और उन पर हमारी ऐसी महिलाएँ भी हैं जो इन चीज़ से हार बिल्कुल भी नहीं मानती, जैसे कि लाली है। अगर लाली चाहती तो ये भी अपने बच्चों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती, पर नहीं, ये एक माँ है, ये अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ के नहीं जाती, नहीं जा सकती। और इसने हौसला हारा नहीं और इसने घर में जा के झाड़ू पोछे करके और काम करके इसने अपने पति का कर्जा चुकाया। और मैं जहाँ किराए पे रहती, आज भी ये किराए पे रहती है और आज भी ये पूरे बराबर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और अभी 2 लड़कियाँ हैं इसकी जो अभी छोटी, शादी लायक नहीं है, ये अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करेगी। तो ऐसी महिलाएँ जो का वीडियो जो मैं सामने लेकर के आती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये वीडियो डालूँ ताकि हमारे जो भारत में गाँव में रहती महिलाएँ, ज़्यादा करके गाँव की महिलाओं को इनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि गाँव की महिलाओं को ज़्यादा करके बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जो शहर में महिलाएँ होती हैं वो तो फिर भी मतलब निकल जाती है बाहर काम करने के लिए, वो इन चीज़ों को पर जो गाँव में जो महिलाएँ रहती है, जो विलेज में महिलाएँ रहती हैं ना, वो इन चीज़ों का मतलब उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि एक तो होता है ना कि विलेज के अंदर अगर बाहर महिला बिना घूँघट के भी अगर बात करे या थोड़ा तेज़ करे, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा उँगली उठा, अरे उसकी बहू तो ऐसे बातें करी थी, यूँ करी थी। तो उस चारदीवारी के अंदर ही महिलाएँ घुट कर के रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। तो ये वीडियो मैं इन महिलाओं के लिए लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो नहीं, आप अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, आगे निकलो, क्योंकि लोगों की काम होता है बातें बनाना और ये बातें बनाते रहेंगे। चाहे आप अच्छा काम करोगे तो भी बातें बनाएँगे और खराब काम करोगे तो भी बातें बनाएँगे। पर इसमें भविष्य है, अगर हम लोग एक ही दीवारी के अंदर बंद रह कर के रह जाएँगे तो इसमें भविष्य किसका खराब होगा? हमारा और हमारे बच्चों का। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो एक-एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाएँगे। तो बस ये मैं लाली का जो जीवन संघर्ष, अगर मैं आपको छोटी-छोटी बातें इसमें बताती ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता जैसा कि मैंने आपको बोला है। पर मैंने ये बिल्कुल शॉर्टकट में ही आपको एक बात बताई है कि किस तरीके से शादी के बाद में लाली ने 1-2 साल भर तक अपने बच्चों पति की गालियाँ सुनी, वो दारू पी के उसको मारता, सब कुछ वो सहन करती गई। और बच्चे होने के बाद में उसका आदमी किस तरीके से उसको छोड़ के चल जाता है, किस तरीके से लाली, मतलब पूरा आपको इस वीडियो के अंदर। तो ये आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ में ही हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। हमारे भारत में ऐसी कई महिलाएँ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, पर वो उन चीज़ों से उठी है, उन चीज़ों से बाहर निकली है। तो मैं उन महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ, आप इस तरीके से बिल्कुल मत घुटो, इन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने लिए कुछ करो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो और अपने लिए जियो आप लोग। और एक अपनी नई पहचान, एक नई सोच बनाओ, तो आप बहुत कुछ आगे कर पाओगे। अगर आप समाज के लोगों की बातों से, परिवार, रिश्तेदारों की बातों से अगर डर कर के रह गए, तो ज़िंदगी में आप कुछ ही नहीं कर पाओगे और ना ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाओगे। तो आप लोगों के लिए फिर मैं लेकर के आती हूँ नेक्स्ट वीडियो, कुछ इसी तरीके से मोटिवेशन की। और ये जीवन की मैं हमेशा ही सच्ची घटनाएँ लेकर के आती हूँ हर एक महिला की, ताकि मेरी वीडियो से
महिलाएं हमारी मोटिवेट हो। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है और मैं किन चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं उन चीज़ों पे भी, और कोई अगर महिला अपनी सच्ची मुझे बताना चाहती है कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई मोटिवेट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो में देखने के लिए मिलता रहे। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।